हरियाणा कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान से जुड़ी बड़ी खबर। जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष पर फैसला होगा। प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी वर्ग से चुना जा सकता है। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। कयासों के बीच राव नरेंद्र सिंह रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। जाट समुदाय से नेता प्रतिपक्ष हो सकता है। प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ 2 कार्यकारी अध्यक्षों की भी नियुक्ति होगी। एक डीएससी और दूसरा बीसीए समाज से हो सकता है। किसी भी समय आधिकारिक तौर पर घोषणा हो सकती है। करीब 1 साल से प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना गया। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ अपराजिता शीर जुड़ चुकी है। अपराजिता, अब क्या माना जाए कि हरियाणा को जल्द ही नेता प्रतिपक्ष मिल जाएगा? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से लगातार प्रदेश अध्यक्ष और नेता विपक्ष को लेकर इंतजार किया जा रहा है, वहीं सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है कि निर्णय होता हुआ सामने आ सकता है। यानी जल्द ही आधिकारिक तौर पर ऐलान किया जाएगा कि आखिर प्रदेश का अगला जो प्रदेश अध्यक्ष है वो कौन होगा। वहीं 1 साल से जो इंतजार किया जा रहा है सीएलपी नेता को लेकर, उस पर भी कहीं न कहीं जो असमंजस बनी हुई है वो भी स्पष्ट होती नजर आएगी। हालांकि किस पर हाई कमान नजर आएगी, इस पर लोगों की निगाहें जरूर टिकी है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है कि जब बात प्रदेश अध्यक्ष की आती है तो संभव है कि ओबीसी चेहरे पर विश्वास जताती हुई हाईकमान नजर आएगी। वहीं बात जब नेता विपक्ष की आती है तो जाट चेहरे पर जो हाई विश्वास जताती हुई नजर आती है। हालांकि अभी आधिकारिक जो जानकारी है वो सामने नहीं आई है, मगर जल्द ही इस पर फैसला हाईकमान लेती हुई नजर आ सकती है। वहीं अगर अध्यक्ष की हम बात करते हैं तो इसके अलावा यानी प्रदेश अध्यक्ष के अलावा 2 कार्यकारी अध्यक्ष भी नियुक्त करती हुई हाईकमान नजर आएगी। अगर हम कार्यकारी अध्यक्ष की बात करते हैं तो एक कार्यकारी अध्यक्ष वादक समुदाय से होते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं दूसरे की अगर बात करते हैं तो कुमार या सैनी, यानी 2 कार्यकारी अध्यक्ष हाईकमान के द्वारा संभव है कि नियुक्त किया जाएगा। जी बिल्कुल अपराजिता, और ये जो तमाम बातें सामने निकल कर आ रही हैं अपराजिता, हर एक फैसले का हम देखते हैं कुछ ना कुछ असर होता है। अगर यही समीकरण रहता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा हरियाणा की राजनीति पर इसका? बिल्कुल, कहीं तमाम समीकरण को देख तमाम फैसला लेती हुई नजर आएगी, क्योंकि अगर बात प्रदेश अध्यक्ष की करते हैं या फिर सीएलपी नेता की करते हैं तो जिस प्रकार से कई बार ऐसा महसूस हुआ हाईकमान की बातों से या कई नेताओं की बातों से कि जल्द ही फैसला ले लिया जाएगा, मगर बात जब फैसले की आती है तो तसल्ली से तमाम समीकरण को देखने के बाद हर फैसले को फूंक कर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी लेती हुई नजर आ रही है। चाहे जिला अध्यक्ष से लेकर अब प्रदेश अध्यक्ष और नेता विपक्ष की बात कर ले, संभव है कि अगर यही समीकरण बना रहता है तो इससे खासा असर कांग्रेस को केवल हरियाणा में नहीं बल्कि पूरे राज्य में देखने को मिलेगा, पूरे देश भर में देखने को मिलेगा। क्योंकि बात जब ओबीसी की आती है तो सबसे पहले राहुल गांधी जिस प्रकार से ओबीसी को लेकर कई अभियान भी चलाते हुए नजर आते हैं, कई विशेष बातें कहते हुए नजर आते हैं ओबीसी के अधिकार को लेकर, तब भी उनके द्वारा जिक्र किया गया था कि ओबीसी के वोट को चोरी किया जा रहा है, तमाम बातें उनके द्वारा कही गई थी। तो अगर ओबीसी चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है तो कहीं ना कहीं ये सिद्ध हो जाता है, एक बहुत बोल्ड एंड क्लियर मैसेज पूरे देश भर में जाएगा कि कांग्रेस ओबीसी समुदाय को और आगे बढ़ाना चाहती है, उन पर विश्वास जताती है। वहीं अगर जाट चेहरे की हम बात करते हैं तो जिस प्रकार से कांग्रेस हरियाणा में हमेशा से कहीं ना कहीं जाट ऐसा नजर आता है कि जाट कांग्रेस को हमेशा से सपोर्ट करते हैं। अब अगर नेता विपक्ष को जाट समुदाय से ही बनाया जाता है तो जाट समुदाय का जो विश्वास है कांग्रेस पर से और भी ज्यादा अचल बना रहेगा। संभव है कि आने वाले चुनाव में जो अगला चुनाव होगा तो इस पर इसका एक सकारात्मक असर जरूर देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम कार्यकारी अध्यक्षों की बात करता है कि हर एक वर्ग को साधा जाए, चाहे चले या कुम्हार समाज की बात कर ले या फिर वाल्मीकि या धारा समाज की बात करते, तो जरूरी हो जाता है कि हर एक समाज के हर एक समुदाय के व्यक्तियों को साधा जाए, ताकि इसका असर यानी 36 के 36 बिरादरियों को साधने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस के द्वारा, और हर एक समुदाय को विश्वास दिलाया जा रहा है कि कांग्रेस उनके साथ है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए ये संभव है और संभव है कि इसका एक सकारात्मक असर देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ जो संगठन सृजन अभियान भी कांग्रेस का चल रहा है उसे भी कहीं ना कहीं इस समीकरण से एक मजबूती मिलती हुई जरूर नजर आएगी। जी बिल्कुल अपराजिता, हालांकि ऐसे समय में कयासों का बाजार भी गर्म रहता है, वो कौन से नाम है जो आगे चल रहे हैं इस वक्त रेस में?
देखिए, सबसे पहले अगर हम प्रदेश अध्यक्ष की बात करते हैं तो राव नरेंद्र सिंह का नाम सबसे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी सामने आ रही है कि हाईकमान भी इन नामों को लेकर के डिस्कशन चल रही है। इसके अलावा कुछ और नाम भी कयास में तेज है, मगर अगर राव नरेंद्र सिंह की हम बात करते हैं, इस वजह से उनका नाम सबसे आगे रेस में चल रहा है। इसके दो कारण है। सबसे पहले ओबीसी चेहरे हैं वो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे ओबीसी चेहरे को मौका दिया जा सकता है। नरेंद्र सिंह की अगर बात करते हैं तो ओबीसी का चेहरा है। और दूसरी बात है कि राहुल गांधी जिस प्रकार से ओबीसी को लेकर कई बातें, महत्वपूर्ण बातें कहते हुए नजर आते हैं, उत्थान की बात करते हैं, तो अगर ये डिसीजन लिया जाता है, प्रदेश अध्यक्ष इन्हें बनाया जाता है ना राव नरेंद्र सिंह को, तो संभव है कि ओबीसी को लेकर जो बातें राहुल गांधी के द्वारा कही जाती है उस पर एक मोहर लगती हुई प्रदेश में जरूर नजर आएगी। इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि गुटबाजी करते हैं तो हरियाणा प्रकार से कुछ ज्यादा ही गुटबाजी की वजह से चलन में रहती है। कई बार बयानबाजी की जाती है। विधानसभा के समय में देखा गया था कि गुटबाजी एक ऐसा मूल कारण था जिसका जो भरपाई है वो कांग्रेस के साथ करना पड़ा था। कांग्रेस हाईकमान चाहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में जो गुटबाजी है वो खत्म हो, जिसके लिए एक ऐसा प्रदेश अध्यक्ष चुना जाए जो किसी भी गुट का हिस्सा ना हो, निष्पक्ष तरीके से हर एक नेता को सुने, हर एक कार्यकर्ताओं को एक साथ लेकर चले और कोई भी बायसनेस जैसी बात उसमें ना हो। जब बात आती है राव नरेंद्र सिंह की, तो सबसे बड़ी खासियत उनकी ये हो जाती है कि 2009 में जब वो पार्टी में सम्मिलित हुए थे तो पार्टी को खासा फायदा जरूर हुआ था, सरकार बना पाई थी, जितने एमएलए लेकर वो आए थे, मगर इससे भी ज्यादा ये हो जाता है कि अभी तक किसी भी गुट का हिस्सा वो नहीं बने हैं। अब ऐसे में अगर उन पर विश्वास जताया जाता है, उन्हें ये पद दिया जाता है, तो सीधे तौर पर हर एक, अगर गुट की हम बात करते हैं, कुमारी शैलजा गुट हो जाता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट हो जाते हैं, या फिर कोई भी अगर भविष्य में गुटबाजी करने की कोशिश करता है तो इन सभी गुटों को एक साथ लेकर चलेंगे। किसी भी प्रकार से दल जैसी चीजें नहीं सामने आएगी, तो इससे सीधा असर कांग्रेस को हरियाणा में देखने को मिलेगा कि इतने वर्षों से जो गुटबाजी चल रही है कहीं न कहीं अब थमती हुई उनके चेहरे पर नजर आ सकती है। जी बिल्कुल अपराजिता, हालांकि इंतजार करना होगा कि आखिर किसके नाम पर मुहर लगती है। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।